गोपालगंज, बेतिया समेत 7 जिलों में घना कोहरा। पिछले 24 घंटे में किशनगंज सबसे ठंडा रहा है। बिहार में लगातार मौसम में बदलाव भी जारी है। तो पिछले 24 घंटे में बदलाव, देश के कई हिस्सों में एक और नए तूफान की एंट्री होने जा रही है। और मौसम विभाग की मानिए तो चक्रवाती तूफान दितवाहा के कारण दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवा की संभावना है। और इस तूफान का असर उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक दिख सकता है। साइक्लोन दितवाहा का बिहार में असर दिख सकता है। इस तूफान के कारण कई इलाकों में बारिश जरूर हो सकती है, जो पारा और गिरा सकती है। और 24 घंटे में हमने देखा है कि मौसम में भारी तब्दीली बिहार में देखने को मिली है और ये असर चक्रवाती तूफान दितवाहा का बताया जा रहा है। तो बिहार में तूफान दितवाहा का असर दिखना शुरू हो चुका है। गोपालगंज, बेतिया समेत 7 जिलों में घना कोहरा इस वक्त देखने को मिल रहा है। खास करके किशनगंज की बात करें तो बीते 24 घंटे में पारा यहां पर लुढ़का है और इससे ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और दक्षिण भारत में लगातार देखिए अब असर तो तूफान का देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बिहार में भी इसका असर साफ तौर पर दिखना शुरू हो चुका है। बिहार में भी लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और इस तूफान का असर इस कदर कि मौसम में भारी गिरावट, यानी कि लगातार वहां पर जो ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठिठुरन बढ़ चुकी है और 24 घंटे में मौसम में भारी तब्दीली देखने को मिली है। तो बिहार में भी साइक्लोन दितवाहा का कहर दिखने लगा है। असर जो है मौसम में होने लगा है। बादल छाए हुए हैं, कोहरा लगातार देखने को मिल रहा है, धुंध वहां पर छाई हुई है और ठंड में लगातार इजाफा होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और न सिर्फ बिहार बल्कि दक्षिण भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। खास करके अगर हम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर तेज गति के साथ हवा चल रही है। समुद्र में उठती लहरें ये बता रही है कि असर जो है वो बहुत ज्यादा दक्षिण भारत में और कहीं ना कहीं अब अलग अलग हिस्सों में भी इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। श्रीलंका में देखिए इस तूफान की दस्तक और इसके बाद वहां पर जो तबाही हुई है, जान माल का भारी नुकसान हुआ। और इसके बाद अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे, तस्वीर आप देखिए किस कदर यहाँ पर जो है असर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि मौसम में देखिए थोड़ी तब्दीली जरूर देखने को मिल रही है, धूप यहाँ पर जरूर खिली हुई है, लेकिन बीते अगर हम 24 घंटे की बात करते हैं तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती हुई वहां पर नजर आ रही है। अब ये भी तस्वीर देखिए, विजिबिलिटी बहुत कम, लगातार हवा यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है और कई हिस्सों में इस वक्त जो मौसम ने करवट ली है उसका असर इस कदर है कि ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बिहार में भी तूफान दितवाहा का असर देखने को मिल रहा है। संवाददाता शैलेंद्र तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या हाल है बिहार का, क्योंकि अब तूफान का असर बिहार तक पहुंच चुका है, क्या अपडेट? साफ तौर पे है, जब तूफान आता है तो उसका असर होता है। 2 दिन के लिए कहा जा रहा है, 2 दिन तक थोड़ा असर बिहार में दिखेगा। और इसकी वजह से जो ठंड है, क्योंकि दिल्ली की ठंड और है, बिहार की ठंड और है। अभी बिहार में उतनी ठंड नहीं जितनी दिल्ली में है। और लेकिन अब जब तूफान का असर होगा तो इसके बाद ये माना जा रहा है कि ठंड जो है वो कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाए, क्योंकि अब दिसंबर शुरू हो चुका है। ऐसे में बिहार में इस तूफान की वजह से, यानी दितवा की वजह से ठंड का असर जो है वो बढ़ जाएगा। 48 घंटे तक के बारे में कहा जा रहा है कि 48 घंटे तक इसका असर रहेगा। और साफ तौर पे है कि बिहार के कुछ इलाके हैं, यानी कि जो दूरवर्ती इलाके हैं, वहां पर ठंड की वजह से घना कोहरा भी लग रहा है। तो कई सूचनाएं आ रही हैं और ये साफ तौर पे है कि जो अभी तूफान आया हुआ है उसका असर जो है वो अगले 2 दिन तक बिहार में रहेगा। शैलेंद्र, सिर्फ ठंड बढ़ रही है या फिर बारिश, हवा, इसकी भी संभावना जताई गई है? देखिए साफ तौर पे है, बारिश के बारे में अभी अनुमान नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है जब तूफान कोई आता है, तूफान का असर होता है तो कुछ बारिश हो सकती है। हालांकि अभी मौसम की बात करें, अभी हम दिखाएं तो एक तरह से कहें कि मौसम यहाँ पर खुला हुआ है, यानी कि जो अभी सूर्य देव हैं वो निकले हुए। देखिए हम आपको दिखाते हैं ये तस्वीर, जो सूरज की रोशनी है वो निकली हुई है बिहार पटना की सड़कों पर। तो साफ तौर पे है कि
ये तस्वीर अभी है, लेकिन ये तस्वीर ऐसी रहेगी नहीं, क्योंकि जब असर होगा तूफान का तो जाहिर सी बात है तूफान का असर जो है यहाँ पर दिखेगा। और ये कहा जा रहा है कि बादल छाएंगे, और बादल छाएंगे तो कुछ बारिश भी हल्की वो हो सकती है। शैलेंद्र, बिहार के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर साइक्लोन का असर देखने को मिल सकता है? देखिए, ये कहा जा रहा है कि बिहार के 6-7 जिले हैं जहां पर ज्यादा असर हो सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे तौर पर बिहार में यानी कि पूरे राज्य में भी बादल छाए रहेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और साफ तौर पे जो ठंड की बात है, यानी कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, और चाहे वो बेतिया का इलाका हो, चाहे वो गोपालगंज का इलाका हो, यानी कि इन सब इलाकों में ठंड का जो असर है, या कहें कि तूफान की वजह से बढ़ी हुई ठंड जो है वो देखने को मिलेगी। तो क्या जिन जिलों का जिक्र आपने शैलेंद्र किया है वहां पर तैयारियां हो रही है? अगर वहां पर किसी भी तरीके से तूफान की स्थिति बनती है, बारिश ज्यादा होती है, तो किस तरीके से इन चुनौतियों से निपटा जाएगा? इसे लेकर क्या तैयारियां हो रही है शैलेंद्र? देखिए, उस तरह का जैसे जिस तरह की स्थिति तमिलनाडु या दक्षिण के राज्यों में है, वैसी स्थिति यहाँ नहीं होगी। यहाँ पर तो साफ तौर पे है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तो हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और बादल छाए रहेंगे। तो ऐसे में यहाँ कोई बहुत असर होने वाला है या कोई तैयारी की जरूरत है, वैसी चीज दिखती नहीं है, क्योंकि आपदा जैसी स्थिति यहाँ पर इस तूफान को लेकर या इस तूफान के असर को लेकर वो देखने को नहीं मिलेगी। ये साफ तौर पर मौसम विभाग का कहना है। ठीक है, यानी किसी मौसम में तब्दीली होगी और किसी भी तरीके से तूफान और बारिश के आसार नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख